श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 226 छांदोग्य उपनिषद की ये 67वीं कक्षा है। चतुर्थ अध्याय। ये सत्यकाम जाबाल ने कौशल को बड़ी सुंदर बात कही। पहले तो उनसे पूछा कि अग्नियों ने तुम्हें क्या उपदेश दिया। उन्होंने सामान्य रूप से प्रतीक के रूप में कुछ बता दिया, इतना नहीं है प्रतीक। और उन्होंने कहा लोकान वाव किल सौम्य ते अवोचन। इन अग्नियों ने तुम्हें लोकों के लोक विजय की बात बताई, लोकों पर कैसे विजय बात। मैं तुम्हें लोकातीत बात बताना चाहता हूँ। अहम नु ते तद वक्ष्यामि यथा पुष्कर पलाशे आपो न श्लिष्यन्ते। जैसे कमल पत्र के ऊपर श्री अरविंद ने तो अपना सिंबल यही रखा है ना, कमल पत्र। संसार में रहकर भी पानी जैसे कमल पत्र से नहीं छूता, ऐसे संसार में रहकर भी संसार ना छुए, ये है उनका जीवन का लक्ष्य। एकांत में तो प्राय कर ले, वो भी कठिन है वैसे एकांत में भी, क्योंकि संसार तो हमारे साथ हमारे मन में बसा हुआ है। एकांत में जाने पर भी उस पीछा थोड़ी छोड़ेगा। संसार जो है हमारे मन के साथ ही एकांत में जाने पर भी साथ साथ ही जाएगा। तो संसार को छोड़ करके एकांत में जाना भी बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन संसार में ही रहकर संसार को छोड़ना एक कदम और आगे है। इसी को वे पूर्णता कहते हैं। श्री अरविंद अपने जीवन की पूर्णता इसी में देखते हैं कि संसार में रहकर संसार से अस्पृष्ट हो जाए, संसार से अछूते रहे। संसार माने राग द्वेष, संसार माने क्लेश, संसार माने कामनाएं, संसार की जो तरह तरह की इच्छाएं और संघर्ष, प्रतिद्वंदिता, एक दूसरे के आगे बढ़ना की होड़, ये सारा संसार कहलाता है। तो संसार में ये सारी चीजें यदि धर्म पूर्वक होती हैं तो कोई खराब भी नहीं है, संसार के लिए ठीक ही है, वो भी एक रास्ता है। मानी अधर्म पूर्वक जो तरह तरह की चीजें हम इकट्ठी करते हैं, उसमें अपना भी दुख बढ़ाते हैं और दूसरों का भी दुख बढ़ाते हैं। लेकिन धर्म पूर्वक यदि हम जीवन में जो उपलब्धियां तरह तरह की प्राप्त करते हैं तो वो अच्छा ही है। एक दूसरे को प्रेरणा मिलती है तमस के ऊपर विजय पाने के लिए। सबसे ज्यादा बाधक तत्व तमस है, दूसरे नंबर पर रजस है। तो तमस और रजस, इन दोनों तत्वों के ऊपर बाधा, ये जो बाधा है, इस पर विजय पाने के लिए चरक संहिता में ही कह दिया कि ये चरक शास्त्र शारीर और मानस रोगों की चिकित्सा शास्त्र है। तो शारीर रोग तो धातु वैषम्य, हमारे शरीर में रस वैषम्य, इन सब से शारीरिक रोग पैदा होते हैं, और रजस और तमस के कारण से मानस रोग पैदा होते हैं, ऐसे बताया। तो मानस रोगों की चिकित्सा तो ध्यान और विचार और भक्ति, ऐसा सब, ज्ञान, ये सब बताते हैं। सारे रोगों की चिकित्सा अतियोग, अयोग, मिथ्या योग से बच करके समयोग में वस्तुओं का उपयोग करना और अपने जीवन में उस तरह से एक
संयम को विकसित करना, विवेक को विकसित करना, और तो वो भी ठीक ही है। लेकिन जिन लोगों की ये इच्छा है कि बात हो जाती है, तो यहाँ पर सत्यकाम जाबाल कौशल को कहते हैं, अहम तु ते तद वक्ष्यामि यथा पुष्कर कलासे आपो न श्लिष्यन्ते एवं एवं विधि पापम कर्म न श्लिष्यते। ऐसे ज्ञानी को, जो आगे बताने जा रहे हैं, उस ज्ञानी में ज्ञान जब प्रतिष्ठित हो जाता है तो पाप कर्म लिप्त नहीं होते। पाप जो है यहाँ पर धर्म अधर्म दोनों का उपलक्षण है। धर्म अधर्म लिप्त नहीं होते। तो उन्होंने बड़ी श्रद्धा से कहा कि हमें बताइएगा। तो ये जो लोकानुवाकिल सौम्यवचन, इससे पहले, ठीक इससे पहले अग्नियों ने जो अपने बारे में बतलाया वो लोकगत बात कि जैसे उन्होंने तादात्म्य में बताया, सूर्य में जो पुरुष है और यहाँ गार्हपत्य अग्नि, इन दोनों का तादात्म्य है। माने यहाँ दोनों तरफ से बता दिया। यहाँ जो अग्नि है वो सूर्य में पुरुष है, वहां जो सूर्य में पुरुष है वो यहाँ पर अग्नि के रूप में है। मेरे ख्याल में आपको ये बात माने बुद्धिगत हो रही होगी कि वहां जो पुरुष है वो यहाँ इस यागशाला में गार्हपत्य अग्नि है, वहां का पुरुष यहाँ की अग्नि में तादात्म्य है, और यहाँ जो अग्नि है वो सूर्य में पुरुष है। अर्थात इस अग्नि का और सूर्य पुरुष का तादात्म्य है। माने एक तरफ अग्नि की तरफ से कहें तो अग्नि सूर्य के साथ तादात्म्य में है, सूर्य से कहें, सूर्य में जो पुरुष है वो इस अग्नि के साथ तादात्म्य में है। दोनों तरफ से कह दिया। चंद्रमा में जो पुरुष है और यहाँ जो दक्षिणाग्नि है वो दोनों का तादात्म्य है। चंद्रमा में पुरुष और यहाँ दक्षिणाग्नि, यहाँ दक्षिणाग्नि, वहां चंद्रमा में पुरुष तत्व है, इन दोनों का तादात्म्य है। और विद्युत में जो पुरुष है और यहाँ जो आहवनी अग्नि है और यहाँ जो आहवनी अग्नि है वही वहां पुरुष है। यानी आहवनी अग्नि और विद्युत में पुरुष का तादात्म्य है। और ऐसा इस तादात्म्य के रूप में जब हम उपासना करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं तो हमारे जीवन में, तो उस समय हमारे जीवन में क्या घटित होता है वही यहाँ पर बताया कि उससे हमारे जीवन में लोक विजय होता है। लोकों पर विजय हम प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये सारे फल ऐसे ही दिए हैं ना। आप देखिए, स या एतम विद्वान उपासते अपहते पाप कृत्याम, पाप का नाश करता है, लोकी भवति सर्वम आयुरेति, जोग जीवति नास्यावर पुरुषा क्षीयन्ते, उपवयम तम भुंजामो स्मिश्च लोके स्मिश्च लोके। इस लोक में, उस लोक में हम अग्नियां उसकी रक्षा करते हैं, अग्नियां उसके रक्षक बन करके रहती हैं। तो अग्नि सेवन, अग्नि की चर्या, अग्नि उपासना से हमारा जो इहलोक और परलोक सुधरता है, और इससे हमारे जीवन में उत्कर्ष आता है, सुख का उत्कर्ष आता है। दुख कम होते जाते हैं, सुख का उत्कर्ष। ज्ञान के उत्कर्ष से, अग्नियों की सेवा से और शुभ कर्म से सुख का उत्कर्ष, दुख की न्यूनता, ये क्रम चलता है। लेकिन ज्ञान के उत्कर्ष से हम निर्लिप्त निरंजन जीवन जीते हैं। हम एकदम ऐसे स्वच्छ हो जाते हैं, हमारे को किसी भी प्रकार का कोई संस्कार हमें बाधित नहीं करता। हम स्वाधीन हो जाते हैं, स्वराट हो जाते हैं। एक प्रकार से हम भोक्ता बन करके जीते हैं, भोग्य नहीं बनते हैं। और ये जो लोक के मध्य में जीवन है, वहाँ हम इस तरह की हमारी अंत स्थिति नहीं बनती कि हम सर्वत्र सर्व देश और सर्व काल और सर्व परिस्थिति में हम स्वराट और स्वाधीन बन करके जिए। कहीं ना कहीं हमें पराधीनता का सामना करना ही पड़ता है।
तो ये इन दोनों स्थितियों में अंतर है। तो मेरे ख्याल में शेखर जी के जो प्रश्न थे कि ये इन दोनों, ये जो यहाँ पर जो पुरुष और यहाँ पर जो अग्नि और वहाँ जो पुरुष है, इसके तादाद में से इसका मैकेनिज्म तो यही है कि जब हम अग्नि, वही है ना, कुर्वन्नेवे कर्माणि जिजीविषेचन समा, ये कर्म करते हुए तुम 100 वर्ष जीने की इच्छा करो। ये कर्म मानी वैदिक कर्म और शुभ कर्म जो है करते हुए लोग, ये हमें जीने की इच्छा करनी चाहिए। एवं त्वयि नान्यते तो नस्तत् कर्म लिप्यते नरे, ऐसा करने से वो जो अशुभ कर्म है वो लिप्त नहीं होते। हमारा मन हमेशा शुभ कर्म में यदि लगा हुआ है तो अशुभ कर्म हमारे जीवन में स्पर्श नहीं करते, अशुभ कर्म हमें नहीं पकड़ते। तो एक दृष्टि से तो ये बात है, माने एक उत्तर है ये कि अग्नि की उपासना करने से हम कैसे, हमारे जीवन में ये उन्नति होती है। तो उसका एक उत्तर ये है कि जब हम अग्निचर्या में, अग्नि उपासना में ही लगे रहते हैं तो न कर्म लिप्यते नरे, उसका अर्थ यही किया है भाष्यकार ने। तो भाष्यकार ने यही अर्थ किया है कि न कर्म लिप्यते नरे, मनुष्य वहां पर लिप्त नहीं होता है, मनुष्य जो है वो निर्लिप्त हो जाता है। न कर्म लिप्यते नरे, तो ये यहाँ पर न कर्म लिप्यते नरे का 2 व्याख्यान करते हैं जी। ये भी मैं जानता हूं अच्छे से, पर आचार्य की दृष्टि, भाष्यकार ने तो ऐसे ही कहा है कि शुभ कर्म में लगे रहने से अशुभ कर्म लिप्त नहीं होते। उसका एक व्याख्यान से अरविंद तो ये करते हैं कि उससे शुभ कर्म भी बंधक नहीं होते हैं। यदि हम केवल कर्म करते चले जाएं, फल की इच्छा न करें, निष्काम होकर कर्म करते जाएं, तो शुभ कर्म लिप्त नहीं होते। और आचार्य ने उसकी व्याख्या ऐसी कर दी, यदि हम सकाम होकर भी वैदिक यज्ञ याग आदि कर्म करते रहते हैं, वेद विहित कर्म करते रहते हैं, तो अशुभ कर्म हमें लिप्त नहीं होते। तो दोनों व्याख्याएं भी अपनी अपनी दृष्टि से ठीक है। एक निष्काम कर्म पर बल दे रहे, एक सकाम वैदिक कर्म। सकाम कर्म भी अपने मनमोजी ढंग से हो सकते हैं और वेद के अनुसार भी हो सकते हैं। तो सकाम कर्म भी यदि हम वेद विहित कर्मों को निरंतर करते चले जाते हैं तो अशुभ कर्म लिप्त नहीं होते हैं। निष्काम कर्म करेंगे तो शुभ कर्म भी लिप्त नहीं होते। जिनको हम शुभ कर्म कहते हैं, यज्ञ अध्ययन दान इत्यादि, वो भी कैसे लिप्त होंगे जब हम कोई कामना अपने भीतर रखी नहीं है। तो जी गुरु जी। तो ये बता रहे हैं कि मैं तुमको वो रास्ता बताऊंगा जिससे कि, कितने अच्छे प्यारे प्यारे शब्द हैं, हम तू ते तद वक्ष्यामि यथा पुष्कर फला से आपो न क्लिश्यन्ते। जैसे कि पुष्कर पलाश में जल चिपकते नहीं है। तो पाप कर्म क्या बताया, यह इस अक्षिणी पुरुषो दृश्यते। यहाँ तक कई सारी विद्याएं जो है, गायत्री विद्या हमने सीखी, सांडिल्य विद्या और उपकौशल विद्या, सत्यकाम जाबाल विद्या, और ये एआई साक्षिणी पुरुषो दृश्यते, ये भी एक विद्या है। तो यह साक्षिणी पुरुषो दृश्यते सात्मा इति होवा चेतदमृतम अभयम एतद् ब्रह्म तद यद्यपि अस्मिन् सर्पिरोदकं वा सिंचति वक्ने विगच्छति। ये तद यद्यपि अस्मिन्, तस्मिन् यद्यपि अस्मिन्, अस्मिन् माने अक्षिणी, इस आंख में घी या पानी डाला जाए तो ठहरता नहीं। तो स्थान की भी जब ये महिमा है तो स्थानधारी का तो कहना ही क्या है। स्थान की भी इतनी बड़ी महिमा बता दी तो स्थानधारी का तो कहना ही क्या, इस शैली में ये बोले हैं। तो उन्होंने आगे कहा एतम संयदवाम इत्याचक्षते,
इसको संयत वाम कहते हैं। एतम ही सर्वाणि वामानि अभिसंयन्ति। सारे जो वाम है वो इसको अभिसंयन्ति माने एतम ही सर्वाणि वामानि अभिसंयन्ति। सर्वाणि एनम वामानि अभिसंयन्ति या एवं वेद। ये संयत वाम इसको एतम माने इस पुरुष को, जो कि अक्षिणी पुरुष है, इसको कह रहे हैं एतम। ये जो अक्षिणी पुरुष है जी, इसको संयत वाम कहते हैं। एतम ही सर्वाणि वामानि अभिसंयन्ति। यस्माद एतम सर्वाणि, इस पुरुष को सारे वननीय संभजनीय शोभनानि अभिसंयन्ति अभिसंगति। ये इसलिए संयत वाम कहलाता है। सारे शोभन वननीय, जिनको हम सेवनीय समझते हैं, संभजनीय समझते हैं। एवं विधम एनम सर्वाणि वामानि अभिसंयन्ति। जो ऐसा जानता है उसको भी समस्त वाम वमनीय, वम धातु वामानि सर्वाणि वामानि अभिसंयन्ति। वामानि का मतलब होता है वननीय। वाम का अर्थ सुंदर होता है, एक तो बाया भी होता है। वामा का मतलब सौंदर्य से भरा हुआ। माताओं को भी वामा इसलिए नहीं कहते कि वो वाम पक्ष में बैठती हैं। वामा का मतलब सौंदर्य युक्त। तो वाम का अर्थ एक सौंदर्य होता है और एक वननीय होता है, संभजनीय होता है। संभजनीय का मतलब है जिसको हम सेवनीय। एतम सर्वाणि वामानि वननीयानि संभजनीयानि शोभनानि। सारे जो संभजनीय हैं, वननीय हैं या सारे सौंदर्य हैं, वो इस पुरुष को प्राप्त होते हैं। और इसी तरह से जो पुरुष एनम सर्वाणि तथा एवं विधम, इसको जो जानता है, इस पुरुष को जो जानता है, इस जानने वाले को भी समस्त वाम प्राप्त हो जाते हैं। और ये जो अक्षिणी पुरुष है, ये वामनी भी कहा जाता है। सर्वाणि वामानि नयति, समस्त सौंदर्यों को ये ले जाता है, आगे बढ़ाता है। सर्वाणि वामानि नयति या एवं वेद। सर्वाणि वामानि नयति सर्वेषु लोकेषु भाति। सभी लोकों में जो प्रदीप्त होता है। इस तरह से तद्गुण विशिष्ट ब्रह्मोपासना मुक्तम गुरुणा। एतम संयद्वामित्याचक्षते एषु वामनी एषु वामनी। तत्कृतु न्याय के अनुरोध से जैसा हमारा संकल्प होता है वही हम हो जाते हैं। वामनी के रूप में उस ब्रह्म को देखेंगे तो हम भी वामनी हो जाएंगे। भामनी के रूप में देखेंगे तो हम भी भामनी हो जाएंगे। संयद वाम के रूप में देखेंगे उस ब्रह्म तत्व को तो हम भी संयद वाम हो जाएंगे। ये कहने का तात्पर्य है। उपास्य के गुण उपासक में आते ही हैं, एक सर्व सिद्धांत है। तो आगे 5वें मंत्र में कहते हैं, चौथे मंत्र में तो ये कह दिया ना, ये भामनी है ऐसी सर्वेश लोकेषु भाति। सब लोगों में यही दीप्तिमान है। जो ऐसा जानता है वो सब लोगों में प्रदीप्त हो जाता है, प्रदीप्त हो उठता है। सब उसको एक प्रकार से दीप्तिमान के रूप में देखते हैं। गतिम वक्तुम पूर्वोक्त ब्रह्म विद्याम अधिक गुणान एवाचार्य अन्ववादी। अब वो गति बता रहे हैं। अधिक गुणों को आचार्य ने बोला, उस गति को बता रहे हैं। आचार्यस्ते गतिम वक्ता। अग्नियों ने कहा था ना कौशल को कि देखो ये हमारी अस्मद विद्या आत्म विद्या है। पिछले वाले 14वें खंड में ये कहा था यानी 4th अध्याय के 14वें खंड में कि ते है उजुर कौशल ऐसा सौम्यते अस्मद विद्या आत्म विद्या है।
ये अग्नि विद्या भी तुम्हें बता दी और आत्म विद्या ब्रह्म विद्या भी। आचार्य स्तुते गतिम वक्ता, आचार्य तुम्हारे को इसका फल बताएंगे। आचार्य आ गए और तम आचार्योऽभ्युवाद उपकोशला इति, उस ब्रह्मचारी को आचार्य ने संबोधन किया। उपकोशला इति भगव इति प्रतिशुश्रा, उसने कहा भगवान उपस्थित हूँ, हाजिर हूँ। ब्रह्म विदायु सौम्य ते मुखम भाति, हे सौम्य तुम्हारा मुख तो ब्रह्म ज्ञानी का जैसा दिखाई दे रहा है। ब्रह्म ज्ञानी का मुख कैसा होता है? प्रसन्न इंद्रिय होता है, प्रहसित वदन होता है, निश्चिंत होता है, कृतार्थ होता है। ये चार बातें हमेशा याद रख लेनी चाहिए। यदि हम अपने को ब्रह्म ज्ञानी देखना चाहते हैं तो ये ब्रह्म ज्ञान के लिए हमें सतत लगन लगानी चाहिए और उसके परिणाम ये होंगे, हमारी इंद्रियां निर्मल हो जाएंगी। इंद्रियां निर्मल होती हैं जब विषयों से वो विमुख रहती हैं। विषयों के तदाकार होते ही इंद्रियां अस्वच्छ हो जाती हैं। इंद्रियां जब विषयों के आकार वाली होती हैं तो इंद्रियां किसी सुख के साथ, जब विषयों के साथ आकार वाली होती हैं, सुख बुद्धि के साथ या दुख बुद्धि के साथ सुख बुद्धि या दुख बुद्धि के साथ, माने राग और द्वेष के साथ, जब इंद्रियां विषयों के साथ तदाकार होती हैं तो इंद्रियां अस्वच्छ हो जाती हैं। और जब सुख बुद्धि और दुख बुद्धि से रहित इंद्रियां विषयों के साथ संबद्ध होती हैं, जब कोई पत्थर को हम देखते हैं तो कहाँ उसमें ना राग होता है ना द्वेष होता है, पर किसी वैभव को देखते हैं, किसी के पास सुंदर सुंदर गाड़ियां देखते हैं, किसी के पास सत्ता देखते हैं, किसी के सम्मान को देखते हैं, तो हमें ऐसे थोड़ी दिखता है कि पत्थर जैसा है सारा या मिट्टी जैसा है। किसी के शरीर पर लदे हुए सोने को देखते हैं तो हमें ऐसे कहाँ दिखता है कि ये जो है इन्होंने कुछ धातुएं धारण कर रखी हैं। भाई ठीक है, अपने को पहन रखी है इन्होंने कुछ धातुएं, उसको सोना नाम देकर, उसको स्वर्णाभूषण नाम देकर हम महिमा मंडित करते हैं ना। देखने वाले भी उसको अच्छी नजर से देखते हैं, भाई ये तो बड़ा भारी धनवान है, और पहनने वाले भी अपने आप को दूसरों से विशेष अनुभव करते हैं। तो ये सारा हमारे को व्यवहार में पता चलता है। तो जब हम सुख बुद्धि और दुख बुद्धि के साथ संसार की चीजों को देखते हैं तो विषय इंद्रियां जो होती हैं अस्वच्छ हो जाती हैं, और जब सुख बुद्धि और दुख बुद्धि से रहित होकर के इंद्रियां विषयों को देखती हैं तो इंद्रियां जो है, तो उस समय क्या होता है, इंद्रियां एक प्रकार से निर्मल होती हैं। प्रहसित वदना, उनका जो वदन है, ब्रह्मविद का वदन एकदम सौम्य होता है, प्रहसित वदना। और तीसरी बात निश्चिंत होता है और कृतार्थ होता है, उसके जीवन में कुछ करने के लिए बचता नहीं है, सब कुछ सफल हो जाता है। तो उन्होंने कौन उत्वा अनुशास ऐसे ऐसे चर्चा हुई और ये आगे बढ़े। तो देखिए गति, आचार्य स्तुते गतिम वक्ता, क्या आचार्य गति बता रहे हैं, ये 5वें मंत्र में बताया। अथ यदुच्चय अतिदानम यथोक्त ब्रह्मविदो गतिरुच्यते, ब्रह्मविद की गति बता रहे हैं। भामनी, वामनी, संयदवाम, 3 शब्द तो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, याद भी हो गए, पर इनके तात्पर्य को बार बार अपने जीवन में विचार के द्वारा इनको अपने स्वभाव में लाना होगा। संयदवाम, ये एतम संयदवाम इत्याचक्षते, इस पुरुष को संयदवाम कहते हैं, इस पुरुष को वामनी कहते हैं, इसको भामनी कहते हैं।
अथ यदु चैव अस्मिन् सव्यं कुर्वन्ति यत् यत् मानि यदि, यदु यदि, यदि चैव अस्मिन् एवं विधि, इस प्रकार जानने वाले ने सव्य मानि शव कर्म मृते कुर्वन्ति एवं विधि मृते, ऐसा व्यक्ति जब शरीर छूटता है तो उसका ये शव कर्म करते हैं, समर्थ लोग करते हैं, उसमें चंदन डालते हैं, घी डालते हैं, सामग्री डालते हैं, खूब उसको सजाते हैं, उसको बहुत मालाओं से बहुत ही एकदम सुंदर रूप देते हैं। तो यदि च सव्यम कुर्वन्ति यदि च न कुर्वन्ति यदि च न, यहाँ तक एक बात होगी। अस्मिन मृते माने इस ज्ञानी के मर जाने पर, इसके शरीर पात देहपात हो जाने पर, ब्रह्मविद के चले जाने पर, सव्यम सर्व मृते सव्यम कुर्वन्ति यदि च न कुर्वन्ति, मान लो कोई करने वाला नहीं है तो भी, और बहुत करने वाले मिल जाएं तो भी, तो आगे बता रहे क्या होता है ऐसा। सव्यम कुर्वन्ति यदि च न कुर्वन्ति, इससे क्या होता है वो बता रहे हैं आगे। अर्चिसम एव अभिसंभवन्ति प्रतिपद्यन्ते, तो ये जो करें या न करें, अर्चिसम एव अभिसंभवन्ति, ये जो है ये जाने लोग तो अर्ची मार्ग को प्राप्त हो जाते हैं। क्रम मुक्ति दिखा रहे हैं यहाँ पर। इस प्रकार का जो ज्ञानी है, जो ऐसे चल रहा है, उसकी क्रम मुक्ति दिखा रहे हैं कि अर्चिसम एव अभिसंभवन्ति, अभिसंभवन्ति प्रतिपद्यन्ते, अर्चिसो अह, और अर्ची से, ज्वाला से वो दिन को प्राप्त होते हैं। अहर अन्ना आपूर्यमाण पक्षम, और अहन दिन से वो जो शुक्ल पक्ष है ना, उसको प्राप्त होते हैं। आपूर्यमाण पक्षात यान षड उदंगेति, उत्तरायण को प्राप्त होते हैं, जो 6 महीने होते हैं ना। आपूर्यमाण पक्षात यान षट उदंग एति, 6 जो यान षड उदंग एति मासान, यान षड उदंग एति मासान, तान 6 जो है मासों को प्राप्त करते हैं। उदंग एति मासान स्थान, मासेभ्य संवत्सरम, मासों से संवत्सर को प्राप्त करते हैं। और संवत्सराद आदित्यम, संवत्सर से आदित्य को प्राप्त करते हैं। मास से संवत्सर, संवत्सर से आदित्य, आदित्यात् चंद्रमसम, आदित्यात् चंद्रमस, चंद्रमसो विद्युतम, विद्युलोकात् फिर क्या होता है, वरुण लोकम तथा इंद्र लोकम तथा प्रजापति लोकम तथा ब्रह्म लोकम, ऐसा क्रम है। आदित्य से चंद्रमस लोक, चंद्रमसो, ये अब कैसे कैसे लोक हैं हमारे को नहीं पता है, ये श्रुति में बोले हैं, और बस कुछ अर्थ तो है ही इन शब्दों का। अब हमें नहीं पता है तो कोई बात नहीं, बहुत सारी चीजों का हमें पता है, उसका आनंद लेंगे। जो नहीं पता है उससे अपने भीतर अभाव का खेद पैदा नहीं करेंगे। बहुत सारा हमें पता है, उससे आनंद लेंगे, उससे जीवन को और सुंदर बनाएंगे। तो आदित्य चंद्रमसम, आदित्य से चंद्रमस लोक, ये आदित्य तो प्रकाश का लोक है, चंद्रमस आनंद का लोक है। मुझे कुछ ऐसा आभास हो रहा है, आप लोग देखिए यदि ऐसे आपको अच्छा लगता है तो। ये काल की बात बताई यहाँ पर, मासेभ्य संवत्सर, प्रकाश का मार्ग बढ़ता जा रहा है। मासेभ्य संवत्सरम, संवत्सराद आदित्यम, संवत्सर ये सारे प्रकाश के हैं। और आदित्य से चंद्रमा, चदी आह्लादे दीप्तो, चद धातु आह्लाद अर्थ में है, और आदित्य तक तो प्रकाश उनका बढ़ता जा रहा है। प्रकाश के बाद आनंद, चंद्रमसो विद्युतम, और प्रकाश के बाद विद्युत का मतलब एकदम जहां कोई किसी प्रकार का अंधेरा नहीं बचता है। विद्युत माने सब तरफ से द्योतमानता, और
तत्पुरुषो अमानवा स एनान ब्रह्म गमयति। तत् माने तत्र स्थान तान, वहां से। वैसे चंद्रमसो विद्युतम इसके बाद भी बहुत सारे लोग गिनाए हैं दूसरी जगह। विद्युत लोकाद वरुण लोकम, और वरुण लोक से इंद्रलोक, और इंद्रलोक से प्रजापति लोक, और प्रजापति लोक से ब्रह्मलोक, ऐसे क्रम बताते हैं। तो तत्पुरुषो अमानवात, तत् ये द्वितीय बहुवचन के अर्थ में प्रयुक्त है। चंद्रमसो विद्युतम तत्पुरुषो तत्र स्थान तान, तत्शब्द यहाँ द्वितीय बहुवचन में कहेंगे तो वहां पर उनको, कोई अमानव पुरुष, पुरुषो अमानव से, कोई अमानव पुरुष वहां ब्रह्मलोक का कोई पुरुष है, इस मानव लोक से संबंध नहीं है उसका। स एनान ब्रह्म गमयति, एनान माने ये इस तरह के जो साधक हैं उनको ब्रह्म तक पहुंचाता है। इस देवपथा ब्रह्मपथा, ये देवपथ कहलाता है, ब्रह्मपथ कहलाता है। एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवम आवर्तम आवर्तन्ते, इस मार्ग से, एतेन पथा, देवपथ है, ब्रह्मपथ है, इस पथ से आगे बढ़ते हुए प्रतिपद्यमाना इमं मानवम आवर्तम न आवर्तन्ते, इस मानव आवर्त को प्राप्त नहीं होते। मानवम आवर्तम न आवर्तन्ते न आवर्तन्ते, ये जो मानव आवर्त है इसको नहीं प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से ये न आवर्तन्ते न आवर्तन्ते, इमं मानवम आवर्तम न आवर्तन्ते, इसका अर्थ ये हुआ कि वो क्रम से आगे बढ़ते हुए और मुक्त हो जाते हैं। ये आवर्त क्या कहलाता है? इमं मानवम आवर्तन का मतलब है इस मनवंत्र में ये जो मानव आवर्त में प्राप्त, इस मानव आवर्त में स एनम अभिदितो न भुनक्ति। यहाँ पर एक कुछ बात लिखी है, ब्रह्मैव सन ब्रह्म अप्येति, ब्रह्म प्राप्ति होने पर गंत्री, गंतव्य, गमयित्रित्व, ये सारे विपदेश खत्म हो जाते हैं। ब्रह्म होकर के ब्रह्म ही को प्राप्त हो जाता है। सर्वभेद निरासेन सन्मात्र प्रतिपत्तिम, सर्वभेद जब हट गए तो सन्मात्र प्रतिपत्तिम वक्ष्यति, 6ठ अध्याय में। न च अदृष्टो मार्गो अगमनाय उपदिश्यते, जो अदृष्ट मार्ग है वो अगमन के लिए उपदेश नहीं किया जाता। जो मार्ग देखा ही नहीं है, न च अदृष्टो मार्ग अगमनाय उपदिश्यते, एकत्व लक्षण मार्ग यदि नहीं देखा तो अगमनाय नोपदिश्यते नोपतिष्ठते, अगमनाय नोपतिष्ठते, यानी नहीं ध्यान निष्ठ से अदृष्टम एकत्वम, ध्यान निष्ठ है कोई व्यक्ति और उसका एकत्व ज्ञात है, अदृष्टम एकत्वम गमनम, गमनम वारयितुम पारयति अज्ञान प्रतिबंधात्। अदृष्ट एकत्व जो है, अदृष्टम एकत्वम गमनम वारयितुम पारयति अज्ञान प्रतिबंधात् तस्य गमन भ्रांति संभवात्। यद्वा एकत्व लक्षणो मार्गो नावगतो न गमनाय मोक्षाय उपस्थितो भवति। नावगतो अदृष्ट माने एकत्व लक्षण मार्ग यदि अदृष्ट है, न गमनाय, गमना माने मोक्ष के लिए उपस्थित नहीं होता है। जैसे या एनम अविदितो न भुनक्ति इति श्रुत्यंतरात्। यहाँ पर मैं इस मंत्र की व्याख्या में कुछ शब्द दिए हैं उनको पढ़ रहा हूँ। ये तो जो शब्द थे वो ज्यादा कठिन नहीं है, उनको हमने देखा। यहाँ से मैं फिर दोबारा एक बार ले सकता हूँ। माने अधिदानी यथोक्त ब्रह्म विदो, 5वें मंत्र की भाष्य देखिए। गतिर उच्यते तद यदि औच अस्मिन् एवं विधि सव्यम शवकर्म मृते कुर्वन्ति, मरने पर शवकर्म करते हैं, यदि च न कुर्वन्ति ऋत्विजः माने ऋत्विक लोग नहीं करते हैं, सर्वथा एवं वित्तेन,
वो ऐसा जानने वाला तेन सब कर्मणा अकृतेनापि प्रतिबद्धो न ब्रह्म प्राप्नोति। मानी इससे प्रतिबद्ध हुआ, अकृतेनापि प्रतिबद्धो, कि इसका तो पीछे किसी ने संभाल ही नहीं ली, तो इसके खाते में बहुत सारा जो है वो गलत चीजें, इसके खाते में कुछ गलत चीजें जोड़ दी जाए, ऐसा नहीं होता है। अकृतेनापि प्रतिबद्धो न प्राप्नोति न च कृतेन स्वकर्मणा अस्य कश्चन अभ्यधिको लोकः। कृत स्वकर्म के द्वारा इसका कोई अभ्यधिको लोका, इससे ज्यादा कोई और लोक नहीं होता है। न च कृतेन स्वकर्मणा, जैसे किसी ने स्वकर्म कर दिया तो स्वकर्म करने से इसको कोई बहुत बड़े लोक की प्राप्ति हो जाए, ऐसा नहीं होगा। न कर्मणा वर्धते नो कनियान, कर्म से वो बढ़ता नहीं है, घटता नहीं है, ऐसा कहा है ना दूसरी श्रुति में। स्वकर्मणि अनादरम दर्शयिन विद्याम स्तोति न पुनः स्वकर्म एवं विदो न कर्तव्य। ऐसा नहीं है कि ऐसे ज्ञानी का स्वकर्म नहीं करना चाहिए। स्वकर्म की प्रति अनादर दिखाते हुए विद्या की महिमा गा रहे हैं। अक्रियमाणे स्वकर्मणि कर्मणा फलारंभे प्रतिबंधा कश्चित् अनुमीयते अन्यत्र। अन्यत्र जैसे अनुमान करते हैं, स्वकर्म यदि नहीं किया तो कर्मणा फलारंभे प्रतिबंधा, कर्म के से जो फलारंभ होता है उसमें प्रतिबंध, रुकावट आ जाती है। उसने जीवन भर अच्छे कर्म किए पर उसका स्वकर्म नहीं किया, उसके उत्तरवर्ती लोगों ने, पीछे रहने वाले लोगों ने यदि स्वकर्म ठीक से नहीं किया तो उसके कर्म फलीभूत होने में कुछ प्रतिबंध आ जाता है, रुकावट आ जाती है। अन्यत्र ऐसा देखने में आता है। तो इस विद्या फलारंभ काल में स्वकर्म हो या न हो, विद्यावतो अप्रतिबंधेन फलारंभम दर्शयति, विद्यावान को बिना रोक टोक फलारंभ होता है। ये सुखाकाशम अक्षिस्थम संयत वामो वामनी भामनी त्योगुणम उपासते प्राण सहित सहिताम अग्नि विद्याम च तेसाम अन्यत कर्म भवतु मावाभूत। कहते हैं जो सुखाकाशम अक्षिस्थम, जो सुखाकाश है, अक्षी में स्थित है, प्राणो ब्रह्म, कम ब्रह्म खम ब्रह्म, पीछे कौशल को अग्नियों ने बताया। तो ये सुखाकाशम अक्षिस्थम, अक्षी में स्थित जो पुरुष है, यह इस अक्षिणी पुरुषो दृश्य, संयद वाम वामनी भामनी, ऐसे गुण वाले पुरुष की उपासना करते हैं। प्राण सहिताम अग्नि विद्याम च, प्राण सहित जो अग्नि विद्या की उपासना करते हैं, तेसा मन्यत कर्म भवतु मावाभूत, उनका और कुछ हो या ना हो, सर्वथा बीते अर्चिसम एवं विसंभवंती, वे लोग सर्वथा अर्ची मार्ग से ही जाते हैं। अर्चिर अभिमानिनी देवता में विसंभवंती, अर्ची अभिमानी देवता को प्राप्त होते हैं, प्रकाश की तरफ आगे बढ़ते हैं। अर्चिसो अर्ची देवताया अहर अहर अभिमानिनी देवता, मानी अहर अभिमानी जो देवता है, अर्चिसो अर्ची देवताया, अर्ची देवता से अहर, अहर मानी अहर अभिमानिनी देवता, अहर अभिमानी देवता को अन्ना अपूर्यमाण पक्षम, और अहन से दिन से अपूर्यमाण पक्षम शुक्ल पक्ष देवताम, शुक्ल पक्ष देवता को, और अपूर्यमाण पक्षात, और अपूर्यमाण पक्ष से यान क्षण मासान उदंग उत्तराम दिशमेति सविता। अपूर्यमाण पक्ष से जो 6 मास उत्तराम दिशमेति सविता, जो उत्तरायण से जाता है सविता, तान मासान उत्तरायण देवताम, उत्तरायण देवता को तेभ्यो मासेभ्यो संवत्सरम संवत्सर देवताम ततः संवत्सरात् आदित्यम आदित्यात् चंद्रमसम चंद्रमसो विद्युतम तत्र स्थान पुरुषान, और वहां पर, यहाँ श्रुति में जो दिया है आदित्य से चंद्रमस, चंद्रमस से विद्युत, मानी प्रकाश बढ़ता जा रहा है, और चंद्रमस बीच में आनंद आ गया है, आनंद लोक को, और विद्युत मानी एकदम जहां पर किसी प्रकार का अंधकार नहीं है। आदित्य में भी वो स्थिति है, पर आदित्य से भी ज्यादा चमकदार विद्युत को बता दिया। तत्र स्थान तान पुरुषः कश्चित् ब्रह्म लोकादित्य
कोई ब्रह्मलोक से आकर के अमानवो मानव्याम सृष्टो भवो मानवो न मानवो मानव, जो मानव सृष्टि में नहीं होने वाला है, स पुरुष ब्रह्म सत्यलोकस्थम गमयति, इन यहाँ से जाने वाले जो ब्रह्मलोक को जाने वाले हैं, वहां कोई अमानव पुरुष आकर के सत्यलोकस्थम गमयति गंत्री गंतव्य गमयित्व व्यपदेशेभ्य, मतलब यहाँ पर गंता है, गंतव्य है, गमयित्व है, इन सब उपदेश, ये सारे व्यवहारों से पता चलता है सन्मात्र ब्रह्म प्राप्तो तद अनुपत्ति। यदि सतमात्र ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है तो ये सब गंता गंतव्य गमयित्व ये सारे व्यपदेश खत्म हो जाते हैं। तद अनुपत्ति, उसकी उपपत्ति खत्म हो जाती है। ब्रह्म सन ब्रह्म अप्येति ही तत्र वक्तुम नेयम, वहां तो फिर एक ही बात बोली जाएगी कि ब्रह्म होकर के ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाता है। सर्वभेद निरासेन सन्मात्र प्रतिपत्ति बक्षति, जैसे कि छठे अध्याय में सर्वभेद को हटा करके केवल सन्मात्र प्रतिपत्ति को कहेंगे। न च दृष्टो मार्गो अगमनाय उत्तिष्ठते, कोई अज्ञात मार्ग है वो अदृष्ट मार्ग अगमनाय, गमनाय और अगमनाय दो तरह से इसका वो कर रहे हैं पदच्छेद। तो एकत्व लक्षण मार्ग अनवगता दृष्टः न अगमनाय उत्तिष्ठते। एकत्व लक्षण मार्ग जब अदृष्ट है, अज्ञात है, तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि अब ये अगमनाय नोत्तिष्ठते, अगमन के लिए उपस्थित नहीं होता है। अगमन का मतलब मोक्षाय नोत्तिष्ठते, न गमनाय माने मोक्षाय। एकत्व लक्षण जो मार्ग है उसको यदि नहीं देखा गया, उसको नहीं जाना गया, तो मोक्ष के लिए उपस्थित नहीं होता है वो अदृष्ट मार्ग। न गमनाय न मोक्षाय उपस्थितो भवति, अगमनाय का मतलब न मोक्षाय, मोक्ष के लिए उपस्थित नहीं होता है। जैसे एक श्रुत्यंतर में आता है बृहदारण्यक में, स एनम अविदितो न भुनक्ति, ये जो अविदित वेद है, जो वेद जाना नहीं गया, वो एनम न भुनक्ति, इसको इसकी पालना नहीं करता है। स परमात्मा एनम अधिकारिणम अनवगतः, इस अधिकारिणम अनवगतः स्वात्म प्रकाशेन न पालयति। स परमात्मा एनम अधिकारिणम अनवगतः, उसको यदि कोई नहीं पहचाने तो उसकी प्रत्यक चेतनत्वेन ज्ञाता सन एनम अधिकारिणम मुक्ति प्रदानेन न पालयति। स एनम अविदितो, वह परमात्मा अविदितः, जो इस साधक ने उस परमात्मा को नहीं जाना तो वो इसका पालन नहीं करेगा। वो जब साधक उसको पहचानेगा तब वो इसका रक्षा करेगा। जैसे अभी हम मानव जीवन में हैं तो हम परमात्मा को पहचानेंगे तब हमारी रक्षा होगी, यदि हमने नहीं पहचाना तो हमारी रक्षा नहीं होगी। ये लोक व्यवहार में भी ऐसा है, जब हम किसी को पहचानते हैं तब वो हमारे लिए कुछ हेल्प करता है। तो मुक्ति जैसी चीज बिना पहचाने, हमें पहचानना होगा परमात्मा को, तब वो हमारी रक्षा करेगा। एस देव पथा देवैर अर्चिरादि भी गमयित्वेन अधिकृत उपलक्षिता पंथा देव, ये देव पथ है, ये ब्रह्म पथ है, ब्रह्म गंतव्य है। देव कहते हैं अर्चिरादि जो गमयित्वेन, अर्चिरादि को प्राप्तव्य के रूप में जो अधिकृत उपलक्षिता पंथा देव पथा उच्यते, ब्रह्म गंतव्यम तेन से उपलक्षिता इति ब्रह्म पथा। एतेन प्रतिपद्यमाना, इससे चलते हुए, गच्छन्त प्रतिपद्यमाना का अर्थ एतेन पथा, इस पथ से, कर्ता में सानच है, प्रतिपद्यमाना गच्छन्ता ब्रह्म इमं मानवम मानवम मनुसंबंधिनम मनोसृष्टि लक्षणम आवर्तम नावर्तन्ते। इस पथ से ब्रह्म की ओर जाते हुए इस मानव मनु संबंधी सृष्टि लक्षण जो ये क्रम है, इस आवर्तन्ते अस्मिन, ये आवर्त क्या चीज होती है?
आवर्तन्ते अस्मिन् जनन मरण प्रबंध चक्रारूढ़ा घटी यंत्रवत् पुनः पुनः इति आवर्त न प्रतिपद्यन्ते। आवर्त का मतलब होता है घटी जन्म मरण प्रबंध चक्रारूढ़ हुए घटी यंत्रवत् पुनः पुनः आवर्तन्ते इति आवर्त। आवर्त शब्द का अर्थ खोल रहे हैं कि आवर्तन्ते अस्मिन्, इसमें चक्कर काटते रहते इसलिए इसको आवर्त कहते हैं। सफलायाः यथोक्तेन गतिपूर्वकेण फलेन सहिताया कार्य ब्रह्म उपासना समुचिता कारण ब्रह्म उपासना यथोक्ता न विद्या सहिता विद्यात्र विवक्षिता। कार्य ब्रह्म उपासन से समुचित कारण ब्रह्म उपासना जैसे कही गई है, न विद्या सहिता अविद्यात्र विवक्षिता। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आवर्तन्ते अस्मिन् मरण जन्म मरण प्रबंध चक्रारूढ़ा घटी यंत्रवत् पुनः पुनः इति आवर्ता तम न प्रतिपद्यन्ते। न आवर्तन्ते नावर्तन्ते दुरुक्ति सफलाया विद्या परिसमाप्ति प्रदर्शनार्थ। सफल विद्या की समाप्ति के लिए फल सहित विद्या की, सफलाया का मतलब है फल सहित, फल के साथ इस विद्या की समाप्ति दिखा दी। जैसे ये प्रश्न उठता है कि कौशल और शांडिल्य आदि उपासनाओं को समुच्चय करके करना है या विकल्प से, तो यथा कामं समुच्चय इति पूर्व पक्षे विकल्पो अविशिष्ट फलत्वात्। इनमें विकल्प है। समुच्चय मतलब शांडिल्य विद्या को अलग से कर सकते हैं, कौशल विद्या को अलग से कर सकते हैं। अविशिष्टाना अविशिष्टमासाम फलम उपास्य साक्षात्कार ब्रह्मलोक प्राप्ति। पर इन सब का फल एक ही है, उपास्य का साक्षात्कार ब्रह्मलोक की प्राप्ति। अतः विकल्प ही नहीं है। समुच्चय पक्षे चित्त विक्षेप संभव, उपास्य विकल्प साक्षात्कार संभव। तो यहाँ पर ये पूरी होती है। यहाँ इमं मानवम आवर्तम न आवर्तन्ते, बाद में पुनः आवृत्ति हो जाती है, ये अलग बात है। पर कल्पांतर में आवृत्ति हो जाती है, ये अलग बात है। पर इस मानव आवर्त में नहीं आते हैं। पूरे संस्कार का क्षय नहीं हुआ है इसलिए आवृत्ति हो जाती है। और जब हम ब्रह्म ही हो जाते हैं तो फिर आवृत्ति कभी भी नहीं होती, ऐसा आचार्य का भाव है। हाँ जी, इसमें किसी का कुछ पूछना है तो बोलिए। आगे फिर एक और प्रकरण चल रहा है जी। रहस्य प्रकरणे प्रसंगाद आरण्यकत्व सामान्यस्य यज्ञे क्षते उत्पन्ने व्याहृतया प्रायश्चित्तार्थ विधातव्या। रहस्य प्रकरण में प्रसंग होने से आरण्यकत्व सामान्य से यज्ञ के क्षत होने पर व्याहृतियां प्रायश्चित्त के लिए विधान करनी है। इसलिए है जी। एक शब्द है वननीय, वननीयानि, वननीय संभजनीय। संभजनीय माने सेवनीय। अच्छा, सेवनीय। वननीय सेवनीय, सेवनीय भजनीय। उसको वन नाम का है, परमात्मा का एक वन नाम है। तद वनम इति उपासित है, वो वननीय है, संभजनीय, सेवनीय। जैसे औषध सेवन की जाती है, जैसे कोई दुग्ध सेवन करता है, जैसे फल सेवन करता है, ऐसे वो सेवनीय है परमात्मा। निरंतर उसको बार बार अपने मन में बिठाना पड़ता है, बार बार उसका ध्यान करना पड़ता है, बार बार उसका चिंतन करना पड़ता है, इसलिए उसको वननीय कहते हैं। और भी कोई चीज वननीय होती है, जैसे संसार में जो आदमी धन को बार बार धन के बारे में ही सोचता है तो धन वननीय होता है। कोई साधनों के बारे में सोचता है, साधन वननीय होते हैं। कोई व्यक्ति इसी तरह से विद्या को बार बार सोचता है तो विद्या वननीय होती है। तो वननीय चीजें बहुत सारी।
हाँ जी, वामानी भी वही अच्छा अर्थ, वामानी वामानी भी वननिया, वही है, वो वामानी भी भी वही वही अर्थ, है, वननियानी। मतलब सतत सेवन, जैसे हम श्वास लेते रहते हैं उस तरह से। हाँ, ये कितना अच्छा उदाहरण आपने दिया है। जैसे श्वास निरंतर सेवन करते हैं, ऐसे उसका सेवन किया जाए। अब एष है वही यज्ञो योयम पवते, एष है यत् इदम सर्वम पुनाति, यदेश यन् इदम सर्वम पुनाति तस्मादेश यज्ञ तस्य मनश्च वाक्च वर्तनी। मन और वाक ये दो वर्तनी है उसकी। एष है वही यज्ञ योयम पवते, ये जो निरंतर वायु चल रहा है ना, इसको यज्ञ कह दिया। एष है वही यज्ञो योयम पवते। जब हम कहते हैं योयम पवते तो वायु पर आ जाते हैं, योयम तपति तो सूर्य पर चले जाते हैं। एष है यत् इदम सर्वम पुनाति, यत् एष, यत्, यत् मानी यस्मात्, ऐसा यन् इदम सर्वम पुनाति, यन का मतलब चलता हुआ, इदम सर्वम पुनाति तस्मात् ऐसे भी यज्ञ तस्य मनस्य वाक् च वर्तनी, उसके मन और वाक दो वर्तनी है। भाष्यकार इसका व्याख्या करें। आरभ्यते तद अभिज्ञस्य ऋत्विजो ब्रह्मणो मौनम, ये सहवायु वायु एवं पवते यज्ञ, ये यज्ञ है, ये वायु जो चल रहा है वाइति प्रसिद्धार्थ अवद्योत को निपातो, है और वह प्रसिद्धि को द्योतन कर रहे हैं। वायु प्रतिष्ठो ही यज्ञ, वायु प्रतिष्ठे यज्ञ है, वायु प्रतिष्ठ यहाँ यज्ञ है। तो एष है वही यज्ञ योयम पवते, एष है यन इदम सर्वम पुनाति, यदेश यन इदम सर्वम पुनाति तस्मात् एष एव यज्ञ तस्य मनश्च वाक् च वर्तनी। तो ये कह रहे हैं एष है वा एष वायु योयम पवते अयम यज्ञ है वा इति प्रसिद्ध। आगे कहते हैं वायु प्रतिष्ठो यज्ञ प्रसिद्धा श्रुतिषु, श्रुतियों में यज्ञ वायु प्रतिष्ठ है, वायु प्रतिष्ठा है जिसकी, यज्ञो वायु आत्मक है ऐसा श्रुति में कहा है। तो स्वाहा वातेधा, वात में रहने वाले के ये स्वाहा, अयम यज्ञो योयम पवते इत्यादि श्रुति। वात एव ही चलनात्मकत्वात् क्रिया समवायी, ये जो वात है वायु है, ये चलनात्मक होने से क्रिया समवायी है। वात एष, वात एव यज्ञ से आरंभक हो, वात प्रतिष्ठा, वात ही यज्ञ का आरंभक है, वात प्रतिष्ठा है। एष है यन, यन का अर्थ होता है गच्छन, यस्मात् गच्छन का रूप है, यन का अर्थ होता है जाता हुआ। एष है यन गच्छन चलन, इदम सर्वम जगत पुनाति पावयति शोधयति, ये जो वायु है चलता हुआ सबको शुद्ध करता रहता है, नहीं अचलता शुद्धि रसती। कितना सुंदर वाक्य बोला है भाष्यकार ने, जो चलता हुआ नहीं है, स्थिर पानी सड़ जाता है, चलता हुआ पानी शुद्ध रहता है। नहीं अचलता शुद्धि रसती, न चलते हुए में शुद्धि नहीं हो सकती है। दोष निरसनम चलतो ही दृष्टम न स्थिरस्ते, दोषों का जो निराश है वो चलते हुए में देखा गया है, न कि स्थिर में। यस्मात् च यन एव इदम सर्वम पुनाति, यत् का मतलब यस्मात्, यस्मात् च यन एष, यन मानी चलता हुआ, सर्व पुनाति तस्माद् एष एव यज्ञो यत् पुनाति, इसलिए यज्ञ ही है जो पवित्र करता है। तस्मात् तस्य अस्य एवं विशिष्टस्य यज्ञ से, इस प्रकार के इस यज्ञ के दो वाक्य मंत्रोच्चारण व्यापृता, मंत्रोच्चारण में लगी हुई जो वाणी है, एक वर्तनी है और वाक, मंत्रोच्चारण में लगी वाणी और मंत्रों को चिंतन में लगा हुआ मन। वाक्य मानी मंत्रोच्चारण व्यापृता वाक, विशिष्ट से जैसे वाक, मनस यथाभूतार्थ ज्ञाने व्यापृतम, यथाभूत अर्थ को जानने में लगा हुआ मन। ते ते वांग मन से वर्तनी मानी मार्ग, याभ्याम यज्ञ स्थाय माना प्रवर्तते, यज्ञ फैलाया जाता हुआ, ये यज्ञ वर्तमान होता है इसलिए इसको वर्तनी कहते हैं, मार्ग बताते हैं।
वर्तनी शब्द का अर्थ मार्ग होता है, और ये वाक्य वर्तनी द्विवचन में प्रयोग कर रखा है। वर्तनी हर स्वीकार में एक वचन होता है, वर्तनी ये प्रथमा का द्विवचन है, मानी ये जो है मार्ग है, मन और वाक। मन तो यथाभूत अर्थ को जानने में लगा रहता है, और वाणी मंत्र के उच्चारण में लगी रहती है। कहते वांग मन से वर्तनी मार्गो याभ्याम यज्ञस्ताय माना प्रवर्तते, जिनसे यज्ञ फैलाया जाता हुआ प्रवृत्त रहता है। प्राण अपान परिचलन वत्या ही, प्राण और अपान इस प्राण और अपान परिचलनवती, ये परिवत्या ही वर्तन्या, वर्तनी शब्द स्त्रीलिंग होता है। प्राण अपान परिचलन वत्या ही वाचस चित्तस्य चोत्तरोत्तर क्रमो यदि यज्ञः इति ही श्रुत्यंतरम। श्रुत्यंतर में कहा वाणी का और मन का उत्तरोत्तर जो क्रम है वो यज्ञ है। वाणी उत्तरोत्तर बढ़ती जाए, मन उत्तरोत्तर बढ़ता जाए, उसको यज्ञ कहते हैं। कितना अच्छी व्याख्या की है देखो यज्ञ श्रुति ने। इति श्रुति, वाणी आगे आगे बढ़ती जाए, चित्त हमारा मन आगे आगे बढ़ता जाए, इसी को तो यज्ञ कहते हैं। तो वांग मनसाभ्याम यज्ञो वर्तते, वाणी और मन के साथ यज्ञ होता है। वांग मन से वर्तनी उच्यते यज्ञ से, ये मार्ग है मन और वाणी। तयोर अन्यतराम मनसा संस्करोति ब्रह्मा, उन दोनों तयो माने उन दोनों वर्तनियों में, अन्यतराम वर्तनी मनसा माने विवेक ज्ञान वता संस्करोति ब्रह्मा ऋत्विक। ब्रह्मा नाम का जो ऋत्विक होता है वो विवेक ज्ञान वता वाणी का संस्कार करता है ब्रह्मा। वाचा वर्तिन्या होता ध्वर्यु उद्गाता इति एते त्रयोपि ऋत्विजो अन्यतराम वाग लक्षणाम वर्तनी वाचा एव संस्कुर्वन्ति। उधर देखिए वाचा होता, वाचा वाणी के द्वारा होता, फिर अध्वर्यु उद्गाता, वाचा वाणी के द्वारा होता, वाणी के द्वारा ध्वर्यु, वाणी के द्वारा उद्गाता, होता ध्वर्यु उद्गाता, ये तीनों के तीनों ऋत्विक अन्यतराम वाग लक्षणाम वर्तनी वाचा एव संस्कृत कुर्वन्ति। वाग लक्षणा जो वर्तनी है, मार्ग है, उसको वाणी के द्वारा ही संस्कृत करते हैं। तत्रैवं सति वांग मन से वर्तनी संस्कार ये यज्ञ। तो यज्ञ में वांग मनसी जो वर्तनी है, मार्ग है, वो संस्कार्य होती हैं। अतः ब्रह्मा यत्र यस्मिन् काले उपाकृते प्रारब्धे प्रातरन्वाके शस्त्रे, जब ब्रह्मा जिस काल में उपाकर्म करते हैं, माने उपाकृते आरब्धे का अर्थ होता है वो प्रातर अनुवाक में शस्त्र आरंभ करते हैं। ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़ना जब आरंभ करते हैं, उपाकृते प्रातर अनुवाके पुरा परिधानीयाया ब्रह्मा व्यवदति। पुरा उपाकृत का अर्थ होता है प्रारंभ करना। प्रातर अनुवाक में शस्त्र का आरंभ करने के समय पुरा मानी पूर्वम। परिधानीयाया रिचो ब्रह्म एतस्मिन् अंतरे काले, परिधानीयाया रिचो, परिधानीया नाम की रिच, परिधानीयाया रिचो ब्रह्मा एतस्मिन् अंतरे काले, इस काल में व्यवदति मौनम परित्यजति, यदि मौन छोड़ देता है तो तदा अन्यतराम एव वाग वर्तनीम संस्करोति। परिधानीय ऋचो, यहाँ पर परिधानीय शब्द डाला। प्राणापानाभ्याम उच्छ्वास निश्वासाभ्याम परिचलनम विद्यते यस्या तस्या वाचो, प्राण और अपान के द्वारा उच्छ्वास और निश्वास पूर्वक जिसका परिचलन होता रहता है उस वाणी का। चित्तस्य च पूर्वापर भाव क्रमेण यज्ञ संपाद्यते, चित्त के भी पूर्वापर भाव क्रम से मनसा ही ध्यान वाचम अभिव्याहरण, मन से ध्यान करता हुआ, वाणी से बोलता हुआ पूर्वापरि भावन यज्ञम संपादयति। यज्ञ से मार्ग द्वय विशिष्ट। इसका मतलब यज्ञ करते समय हमारा मन भी वहां रहना चाहिए और वाणी मंत्रों में रहनी चाहिए। ये नहीं कि मन कहीं घूम रहा है और वाणी मंत्र बोल रही है। तो एवं सती वांग मन से ये बताया यहाँ पर
तयोर्वर्तन्यो अन्यतराम वर्तनी मनसा विवेक ज्ञानवता संस्करोति। मनसा शब्द का अर्थ किया, मंत्र में आया ना, तयोर अन्यतराम मनसा संस्करोति ब्रह्मा। ब्रह्मा नाम का ऋत्विक मन से माने विवेक ज्ञानवान के द्वारा, विवेक ज्ञानवता मनसा, ऐसा मन जो कि विवेक ज्ञान से युक्त है, उससे अन्यतराम वर्तनी मानी वाणी का संस्कार करता है ब्रह्मा। किसके संस्कार करता है? मन से करता है। मन कैसा होना चाहिए? विवेक ज्ञानवान। वाचा वर्तन्या, वाचा वाणी रूपी वर्तनी के द्वारा होता ध्वरि उद्गाता अन्यतराम, इनमें से अन्यतराम, त्रयोपि ऋत्विजो अन्यतराम मानी वाग लक्षणाम, ये दो में से एक को अन्यतरा कहते हैं। तो वाग और मन में अन्यतराम मानी वाग लक्षणाम वर्तनी वाचा एवं संस्कुर्वन्ति। ब्रह्मा तो मन से संस्कार करता है वाणी का, अन्यतराम मनसा संस्करोति, और होता ध्वरि उद्गाता अन्यतराम, ये वाणी का, वाणी के द्वारा संस्कार करते हैं। जो अन्यतराम वाग लक्षणाम वर्तनी वाचा एवं संस्कुर्वन्ति, वो वाणी के द्वारा ही संस्कार करते हैं अर्थात शुद्ध वाणी उच्चारण करते हैं। और वो विवेक ज्ञानवान मन के द्वारा ब्रह्मा संस्कार करता है वाणी का, और ये वाणी का संस्कार वाणी के द्वारा ही करते हैं। वाग लक्षणाम वर्तनी वाचा एवं संस्कुर्वन्ति तत्र एवं सति वांग मन से वर्तनी संस्कार्ये यज्ञे। ऐसी परिस्थिति में वांग मन से वर्तनी संस्कार्ये यज्ञे, वांग और मनस, ऐसी स्थिति में वांग मन से वर्तनी, वांग और मनस जो ये वर्तनीय मार्ग हैं वो यज्ञ में संस्कार करने योग्य होते हैं। अथ स ब्रह्मा, अब आगे कहते हैं अथ स ब्रह्मा यत्र उपाकृते प्रातरनुवाके, वो ब्रह्मा यत्र मानी जिस काल में, यत्र मानी यस्मिन काले जिस काल में, उपाकृते प्रातर अनुवाके, प्रातर अनुवाक जो प्रातर अनुवाक के समय जब शस्त्र का आरंभ करते हैं, उपाकृते का मतलब प्रातर अनुवाके आरब्धे सती, ये जो शस्त्र विशेष होता है, गान के बिना देवता गुण प्रकाशक, जो देवता गुण प्रकाश का होत्रा सुत्यादि ने प्रातः पठनीय तत्काले ब्रह्मणा मौनेन स्थेयम, उस समय ब्रह्मा तो मौन रहता है और उस शस्त्र विशेष का पाठ किया जाता है बिना गान के। प्रातर अनुवाक नाम का एक शस्त्र विशेष होता है, वो गान के बिना देवता के गुण का प्रकाश करता है। होता के द्वारा सुत्या दिन, जब सोम का अभिषेक करना होता है उस दिन प्रातः पठनीय तत्काले ब्रह्मणा मौनेन स्थेयम, यदि ब्रह्मा यत् किंचित वदति तर्हि यज्ञ भ्रेषो भवति, ब्रह्मा उस समय थोड़ा भी बोल पड़ता है तो यज्ञ भ्रंश हो जाता है। तत्प्रायश्चित्तम च व्याहृति विर्भूमा उत्तरानुवाके विधीयते, और उसका प्रायश्चित्त जो है व्याहृतियों के द्वारा होम उत्तर अनुवाक में विधान कर रहे हैं। उपाकरणम उपक्रमा परिधानिया नाम अंतिमा ऋक, परिधानिया जो ऋक होती है प्रातर्वा के पूरा शब्द का अर्थ होता है पूर्वम, माने ब्रह्मा जब जिस समय प्रातर अनुवाक आरंभ करता है तो पहले परिधानियाया ऋचो पूर्वम, पूरा परिधानिया जो अंतिम ऋचा होती है उससे पहले, पूरा शब्द इसके साथ जुड़ रहा है, पूरा परिधानिया अंतिम ऋचा होती है, तो उस ऋचा से पहले यदि ब्रह्मा मौन तोड़ बैठता है, परिधानियाया अंतिम ऋचा को कहते हैं पुरा पूर्वम परिधानिया ऋचा से पहले, परिधानियाया ऋचा का नाम है अंतिम ऋचा, उससे पहले ब्रह्मा एतस्मिन् अंतरे काले यदि मौनम व्यवदति परित्यजति तदा अन्यतरामे वाग्वर्तनीं संस्करोति। तो उस समय क्या होता है, तो ब्रह्मा अन्यतरामे वर्तनीं संस्करोति, हीयते अन्यतरा। तो एक तो
हीन हो जाती है। एक का ही संस्कार होता है, मन तो हीन हो जाता है, दूसरी जो वर्तनी है वो हीन हो जाती है। स यथा एक पाद व्रजन रथो, जैसे एक पहिए वाला रथ जाता हुआ एकेन चक्रेण वर्तमानो ऋष्यति, एक पहिए वाला रथ जो है नहीं चलता है, भग्न हो जाता है। एवं अस्ति यज्ञो ऋष्यति, इसी तरह इसका जो यज्ञ है वो खंड हो जाता है, खंडित हो जाता है। यज्ञम ऋष्यंतम यजमानो अनुऋष्यति, और यज्ञ खंडित होता है तो यजमान खंडित हो जाता है। स इष्ट्वा पापियान भवति, वो यजमान यजन करके भी पापी ही रहता है, शुद्ध नहीं होता है। अथ यत्र उपाकृते प्रातरन्वाके न पुरा परिधानिया ब्रह्मा विवदति, जब जिस समय प्रातरन्वाक का आरंभ हुआ और परिधानिया ऋचा से पहले ब्रह्मा मौन नहीं खोलता है, मानी वो शांत होकर के एकदम सुनता रहता है, अर्थात ऋत्विक लोग कोई गलती नहीं कर रहे हैं, मौन नहीं तोड़ना पड़ता है उसको। ब्रह्मा को मौन इसलिए तोड़ना पड़ता है कि दूसरे ऋत्विक कहीं ना कहीं कुछ गलती कर बैठते हैं, तो ब्रह्मा जब मौन धारण कर लेता है, उभय वर्तनी संस्कुर्वन्ति न हीयते अन्यतरा, तो उस समय दोनों वर्तनी संस्कृत होती जाती है, मन भी और वाणी भी, कोई भी हीन नहीं होती है। न हीयते अन्यतरा स यथा उभय पाद व्रजन रथ, वो जो दोनों पहियों वाला रथ जैसे उभाभ्याम चक्राभ्याम वर्तमाना प्रतिष्ठति, दोनों चक्रों के साथ चलता हुआ प्रतिष्ठित होता है। एवं अस्ति यज्ञ प्रतिष्ठति, यज्ञ प्रतिष्ठित होता है। यज्ञम प्रतिष्ठन्तम, और यज्ञ जब प्रतिष्ठित होता है तो ये सब प्रतिष्ठित हो जाता है, यजमान प्रतिष्ठित हो जाता है। स इष्ट्वा श्रेयान् भवति, वो यजन करके वो श्रेष्ठ हो जाता है। यज्ञम प्रतिष्ठितम यजमानो अनुप्रतिष्ठित, स यजमानो एवं मौन विज्ञानवत् ब्रह्मा, वो यजमान और ये मौन विज्ञान वाला जो ब्रह्मा है, स यजमाना एवं मौन विज्ञान ब्रह्मोपेतम, ब्रह्मा से उपेत यज्ञ को यजन करके शयान हो जाता है। हाँ जी, किसी का कुछ प्रश्न हो तो पूछिए। एक षोडश खंड, एक खंड बच जाता है, इसको हम बाद में करेंगे, पर ये षोडश खंड तो पूरे हो गए, 17वां खंड बच जाता है, 17वां खंड। इसमें किसी का कुछ शंका है तो बोलिएगा। बहुत अच्छा है, वैसे कठिन तो नहीं है। यज्ञ को, यज्ञ के दो मार्ग बताए, वाक और मन। वाणी मंत्रोच्चारण करने में, शुद्ध मंत्रों का उच्चारण करने में लगी होनी चाहिए। हमारे यहाँ आर्य समाज मंदिरों में हम जाकर के देखें तो क्या क्या बोलते हैं पता नहीं, उनकी वाणी बिल्कुल एकदम से खंड बंड कुछ कुछ बोलते रहते हैं और मन कहीं घूमता रहता है, तो यज्ञ का संस्कार कैसे होगा ऐसी परिस्थिति में। तो ये कह दिया यहाँ पर कि यज्ञ का संस्कार दो तरह से होता है, वाणी की शुद्धि से और मन की शुद्धि से। मन हमेशा शांत होना चाहिए और वाणी हमारी निरंतर मंत्रोच्चारण में लगी रहनी चाहिए। जैसे ये दोनों लगे रहे तो मंत्र का अर्थ भी चलते रहता, तो केवल वो शब्द चलते रहते। वो मन के साथ तो है ना, अर्थ शोधन। मन जो है, यहाँ पर एक शब्द भाष्यकार ने दिया है कि मन का काम क्या है, मन मनस्य यथाभूत अर्थ ज्ञाने व्यापृतम, यथाभूत अर्थ के ज्ञान में लगा हुआ मन। और वाणी क्या होती है, मंत्रोच्चारण में लगी हुई। तो ब्रह्मा जब अपना मौन तोड़ता है, इसका मतलब कुछ गलती हो रही है, तो उसका यज्ञ भग्न हो गया है। और ब्रह्मा को मौन नहीं तोड़ना पड़ता, ब्रह्मा अपने मौन में है, तो इसका मतलब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और उसका यज्ञ सफल हो जाता है। हाँ जी, इसलिए पहले जो खंडों में जो ऋषभ ने बोला, अग्नि ने बोला, ऐसे सब है, तो इसका अर्थ क्या हम ऐसा ले सकते हैं कि उनका चित्त शुद्धि हो गई
तो ईश्वर प्रेरणा से ऐसे हो रहे थे, उसको ऐसा लग रहा था वो निमित्त कारण वृषभ है वगैरह, इसको ऐसा समझ सकते हैं। हाँ, चित्त शुद्धि होने के बाद सारा अस्तित्व जो है हमारे को एक प्रकार से हमें प्रेरणा देने लगता है। सेवा से चित्त शुद्धि होगी ना, निरंतर निष्काम होकर के गायों के पीछे लगा हुआ है, विचारशील भी है, केवल वो गायों को नहीं संभाल रहा है, गाय को संभालते संभालते विचार भी करता चला जा रहा है। और विचार तो स्वतः ही होता है, जब चित्त शुद्ध होने लगता है तो विचार तो होगा ही। मन कोई ऐसे पत्थर थोड़ी है कि ऐसे ही पड़ा रहेगा। चित्त शुद्ध और अशुद्ध, मतलब चित्त जब अशुद्ध होता है तो चित्त को 3-4 चीज चाहिए। उसको सम्मान चाहिए, भोग वस्तुएं चाहिए, इंद्रिय सुख चाहिए, उसको साधन सामग्री चाहिए। अशुद्ध चित्त को यही सब चीज चाहिए, बस इतना ही चित्त की आवश्यकता है। वो योग शास्त्र में एक वाक्य आता है कि जब रजस्तमोभ्याम संश्लिष्टम चित्तम ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति। ये जो चित्त है जब इसमें होता है, रजस तमस से युक्त होता है तो ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति, उसको ऐश्वर्य और विषय अच्छे लगते हैं, और चीजें अच्छी नहीं लगती है। तो चित्त जब अशुद्ध होता है तो उसको ये संसार अच्छा लगता है, सुख अच्छे लगते हैं, इंद्रिय सुख अच्छे लगते हैं, और साधन सामग्री अच्छी लगती है, बड़ाई अच्छी लगती है, महिमा अच्छी लगती है। अपने और अपने लोगों की महिमा अच्छी लगती है, दूसरे लोगों की महिमा अच्छी नहीं लगती। अपने और अपनी और अपने लोगों की महिमा अच्छी लगती है, दूसरे और दूसरे लोगों की महिमा अच्छी नहीं लगती। तो ये चित्त अशुद्ध होने पर तो यही बातें दिमाग में आएंगी कि मेरे पास कितनी सामग्री है, कितने करोड़ हैं, कितने करोड़ और हो सकते हैं, और ये फैक्ट्री है, इतनी और बन जाएंगी, इतना। वो आसुरी संपत्ति का जो वर्णन किया है 16वें अध्याय में भगवान ने, वो बिल्कुल अशुद्ध चित्त का ही तो वर्णन है सारा। इदम मध्य इधर अयम, ये शत्रु मैंने इसको ठिकाने लगा दिया है, इसको भी लगा दूंगा। अयम हत शत्रु हनिष्ये च परानपि, ऐसे शब्द आते हैं ना। अयम हत मया शत्रु हनिष्ये च परानपि, ये तो मार दिया है, इसको भी कर दूंगा काम। इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्से मनोरथम, इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्से मनोरथम, इदम अस्ति इदम अपि मे भविष्यति पुनर्धनम, ये तो है। असौ मया हता शत्रु हनिष्ये परानपि, ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। तो ये सारे अशुद्ध चित्त हैं, उसमें दुनियादारी ही आती है, उसमें आत्मा परमात्मा परमार्थ ये सब नहीं आता है। तो सत्य का उनका मन शुद्ध होता जा रहा है तो अपने आप ही उसको विचार विवेक पैदा होता है, सारा अस्तित्व उसको आगे बढ़ाने में। तो 4 से गाय से लेके चले गए 1000 आने तक जंगल में थे सत्यकाम जी। 400 गाय लेके गए थे, 400 गाय। हाँ जी, और 1000 कर दी। तो मतलब तब तक जंगल में थे कई सालों तक? कई सालों से जंगल में था, और वो केवल गायों को नहीं संभाल था, मैं कह रहा हूँ कि विवेक भी उसके अंदर उदय होने लग रहा था साथ साथ। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, और ये बहुत फैक्ट है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कि जब हमारा चित्त शुद्ध होता है तो उस समय दुनियादारी की चीजें ही आती हैं। जब चित्त शुद्ध होने लगता है तो उस समय परमार्थ की बातें आने लगती हैं। तो ये चौथे अध्याय का 16वां खंड पूरा हुआ, और इस खंड में यज्ञ के लिए 2 आवश्यक चीजें बताई, वाक शुद्धि और मनस शुद्धि। वाक शुद्धि का मतलब उच्चारण, मंत्रोच्चारण कितना सुंदरता से किया जाता है, उसमें हमें हमारा मन भी लगता है। जब शुद्ध उच्चारण सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि जैसे सुनते ही चले जाएं। दाक्षिणात्य लोगों का जब मंत्रोच्चारण होता है तो ऐसा लगता है जैसे सुनते ही चले जाएं। तो वाक शुद्धि और मनस शुद्धि,
ये 2 वर्तनी हैं, इनको ठीक करने से यज्ञ सफल होता है, यजमान सफल होता है। इनमें से एक भी यदि खंडित हो गई तो एक पहिए का, दोनों हो गई तब तो मतलब यात्रा ही नहीं हो रही है, पर एक पहिए का रथ भी चलता नहीं है, ये दिखाया। और एक पहिए का रथ कब तक जाएगा बताओ, वो भी नहीं चलता है। 2 पहिए का तो दौड़ता है, एक पहिए का चलता ही नहीं, और दोनों ही टूटे हुए हैं, तो उसका तो कहना ही क्या। हाँ जी शेखर जी, आज जी खाली गुरु खाली लग रहा है आपका सारा मैदान। श्री जी कहाँ है? ऐसा लग रहा श्री जी नहीं है गुरु जी, और भाई बहन हैं। नहीं, बहुत सुंदर है गुरु जी। ये मन और वाणी की शुद्धता से यज्ञ होता है। निरंतर कुछ न कुछ हमारे ज्ञान का, हमारे स्वभाव का परिष्कार होते रहना चाहिए। जी गुरु जी। स्वाध्याय स्वाध्याय यज्ञ है, गीता में भगवान ने इसको स्वाध्याय यज्ञ कहा है। और स्वाध्याय यज्ञ हमारे मन का, हमारे भीतर का परिष्कार के लिए होते हैं। जी गुरु जी। ओम शांति शांति शांति। 13 तारीख को